घर में ख़ास किस्म के मेहमान आ रहे हैं और दावत है, तो आपकी तवज्जो जिस बात पर रहती है कि हमने कोरमा बनाना है, पुलाव या बिरयानी तैयार करनी है। और हाँ, मीठे में तो दावत की जान है। मगर एक ख़ास चीज़ जो आप भूल जाते हैं, वो आपसे शेयर करूँगी मैं इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज आपसे शेयर करूँगी मैं मज़ेदार और परफेक्ट किस्म के रायते की रेसिपी। तो रेसिपी को एंड तक देखें, ये आपके सारे खानों को चार चांद लगा देगा। ये इतना टेस्टी बनता है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मज़ेदार सा क्रीमी रायता बनाने के लिए आप मिक्सी का जार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप दौरी डंडे का इस्तेमाल करें। इसमें चटनी ज़्यादा अच्छी बनती है। तो 4 जवे लहसुन के ले लिए हैं मैंने। इसके अलावा पुदीने के पत्तों का इस्तेमाल करूँगी। डंडी नहीं डालनी आपने, क्योंकि पुदीने की डंडी कड़वी रहती है। तो आप पुदीने को अच्छे से वॉश करें। वॉश करने के बाद इसके पत्तों को निकाल लें। तकरीबन 1/4 कप के बराबर आपने पुदीने के पत्तों का इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही 1 गड्डी या 1 कप के करीब मैं डालूँगी इसमें फ्रेश हरा धनिया। तो धनिए को अच्छे तरीके से धो लें और धोने के बाद देखें ऐसा मोटा मोटा सा ही काट कर आप लोगों ने दौरी डंडे में शामिल कर देना है। हाफ़ टी स्पून डालूँगी इसमें नमक। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल करूँगी। इसके अलावा स्पेशल चीज़ जो इसमें डालने जा रही हूँ, जो इसके जायके को बढ़ा देगी, 8 से 10 दाने हैं काली मिर्च के। 2 छोटे साइज़ की मेरे पास हरी मिर्चें हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक तीखा कम या ज़्यादा रख सकते हैं। चलें जी, अब सारा गुस्सा आप लोगों ने इस चटनी पर निकाल देना है, यानी कि इसको अच्छे तरीके से कूट लेना है, इतना कि सारी चीज़ें पिस जाएं। चटनी कूटते ही आपको जो खुशबू आएगी ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती। बस जी, चटनी हमारी एकदम तैयार है और परफेक्ट किस्म की कूट चुकी है। तो इसे एक साइड पे रख देंगे। और अब मैंने ले ली है तकरीबन यहाँ पर 500 ग्राम या आधा किलो के करीब फ्रेश दही। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, गाढ़ा दही मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छे तरीके से फेंट लें और इसकी गुठलियों को रिमूव करें। अब एक मीडियम साइज़ का प्याज लें और मोटा मोटा सा आप लोगों ने चॉप करके इसमें शामिल कर देना है। चटनी डालेंगे जो अभी हमने पीस कर रखी है, सारी ही डाल दें। आधा किलो के लिए ये परफेक्ट रेशो है। तो चलें जी, मिक्स कर लेते हैं मज़ेदार सी खुशबूदार चटनी को। और माशाल्लाह से आप कलर देखें, कितना खूबसूरत सा लाइट ग्रीन कलर आया है। जब आप लोगों ने सर्व करना हो तभी इसमें एक स्पेशल चीज़ डालेंगे। अब इसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये अच्छी ठंडी हो जाए। खीरे ले लिए हैं मैंने 2 अदद। अब खीरे जो आप लोगों ने लेने हैं ना, ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं लेने, छोटे खीरे का इस्तेमाल करें। ये कच्चे खीरे होते हैं, इसमें बीज थोड़ा होता है। तो अब हमने करना है खीरे को ग्रेटर की मोटी वाली साइड से खीरे को ग्रेट करें। और देखें, छिलका भी आप लोगों ने रिमूव नहीं करना। देखिए, खीरे ग्रेट हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी, इनका सारा पानी रिमूव कर दूँगी। हाथों की मदद से हल्का सा निचोड़ेंगे ना, ढेर सारा पानी निकलेगा, जिसका हमारे रायते में कोई काम नहीं है। तो बस इसी तरीके से सारा पानी आप निचोड़ते जाएं और जो दही हमने ठंडा करने रखी थी ना, उसमें डालते जाएं। जब आप लोगों ने रायता सर्व करना हो तभी खीरे को ग्रेट करके डालें। अब जो ये खीरे का पानी बच गया है, इसको आप लोगों ने वेस्ट नहीं करना। ये एंटी एजिंग है, ब्लीचिंग का काम करता है। आप इसमें थोड़ा सा गंदम का आटा मिलाएं, चेहरे और हाथों पर लगाएं। यकीन करें, फ्रेशनेस आ जाएगी, एक ग्लो आ जाएगा। मिक्स कर लेंगे रायते में खीरे को अच्छे तरीके से। परफेक्ट बेहतरीन जायकेदार रायता हमारा बनकर एकदम तैयार है। ये इतना मज़ेदार रायता है कि आपके खानों को चार चांद लगा देगा। आप इसे सर्व करें पुलाव बिरयानी के साथ, या फिर कोरमे कढ़ाई के साथ, या फिर सादा रोटी के साथ। यकीन करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। तो मेरे घर में बने हैं आज सादा आलू वाले चावल। मैं तो एंजॉय करने लगी हूँ, आप भी बनाएं और रेसिपी को एंजॉय करें।